दाखिल खारिज मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ के कागजात देखे, यानी उनका जो कागजात है उनको देखा गया और एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया दाखिल खारिज को लेकर। यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होता है, यानी खातौनी नामांतरण सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए होते हैं। ये अगर देखें, ये सारा जो होता है ना, ये सब टैक्स वसूला जाता है इससे। मालिक जो है ना, ये मालिकाना हक के लिए ऐसे कागजात मेरे पास नहीं लाइए। यानी कोर्ट में अगर आप जमीन का रसीद लेकर जाएंगे, जमीन का जमाबंदी को दिखाएंगे, जमीन का जो है दाखिल खारिज को दिखाएंगे, तो यहाँ पर इसका कोई मान्यता नहीं है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया और यहाँ पर जो दाखिल खारिज का मान्यता है यानी उसको खत्म कर दिया। यानी आप कह सकते हैं ना कि दाखिल खारिज कराकर कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। तो दाखिल खारिज का यहाँ पर कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखें, ये टैक्स वसूलने के लिए और इससे मालिकाना हक आप नहीं साबित कर सकते। कोई व्यक्ति अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, तो दाखिल खारिज जो है कराकर ये कह रहा है कि हम तो जमीन का दाखिल खारिज करा लिए, हम तो जमीन का रसीद कटा लिए, हम तो जमीन का लगान जमा कर रहे हैं, तो हम जमीन के मालिक हैं, तो ये नहीं संभव है। अब यहाँ पर धारा 9A के तहत जमीन का जो हक सिर्फ उसी को मिलेगा जो यहाँ पर जो है वेस्टिंग, जब सरकार ने इसका जो है इनाम जमीन अपने कब्जे में ली, तो उस समय जमीन जो है किराए पर था। और ये विवाद भी बताएंगे। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है। यानी जमीन को लेकर, जमीन दाखिल खारिज को लेकर किसके बीच में विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, केस नंबर, सब कुछ बताएंगे। कैसे आप जजमेंट निकाल सकते हैं वो भी बताएंगे। किशोर कुमार की जो है विक्रेता किराएदार नहीं थी, इसलिए इसे कोई वैध हक नहीं मिला। अगर विक्रेता के पास खुद ही जो है एक तरह से हक नहीं था, तो किसी और को कैसे बेच सकता। अच्छा, एक बात सोचें, कोई जमीन का जो विक्रेता होगा, बेचने वाला, जमीन प्रॉपर्टी को बेचने वाला, अगर उसके पास अधिकार नहीं है तो वो कैसे, जब अधिकार ही नहीं है तो वो प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता है। ये दूसरे की प्रॉपर्टी तो वो नहीं बेच सकता। तो जब अधिकार आपके पास है ही नहीं, तो आप प्रॉपर्टी दूसरे को कैसे दे सकते हैं। पहले खुद के पास अधिकार तो लाएं। अब यानी कह सकते हैं ना, संपत्ति जो है एक दूसरे की, आपके पिता के द्वारा खरीदी हुई संपत्ति है। अब एक बेटा को यहाँ पर अधिकार नहीं है, तो अधिकार नहीं है तो आप बेच नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। इस पर कोर्ट ने भी कहा कि इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ये विवाद है ना, ये है यहाँ पर जो है किशोर कुमार और ये जो है वित्तल जो है पाटकर। अब इनके बीच का जो विवाद है, सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, जिसके केस नंबर की अगर बात करें तो ये 7210/2011 है। अब यहां पर ये विवाद का मुख्य कारण को समझते हैं कि आखिरकार विवाद हुआ क्यों। और ये जो विवाद का मुख्य कारण है, तो बेंगलुरु के पास जो है ना, बेंगलुरु के पास एक गांव था और उस गांव का नाम है यहाँ पर नवरत्न अग्रहार। ठीक है, ये गांव है। अब ये जो मामला जो है, एक तरह से कह सकते हैं, जो नवरत्न अग्रहार है, वहां एक पुरानी इनाम जमीन थी। यानी एक ऐसी जमीन जो किसी को इनाम के रूप में दी गई थी पहले, बहुत पहले। किशोर कुमार ने यह जमीन खरीदी थी। वह मानते थे कि उनकी विक्रेता सेलर को सरकार से आबादी का हक, यानी जो है ना, उनको राइट मिल चुका है, ऑक्यूपेंसी राइट। उन्होंने वो जमीन को जो है एक तरह से अपने अंडर में लिया। लेकिन दूसरी ओर जो वित्तल यहाँ पर पाटकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, यह हमारे पूर्वजों को मिला था। किशोर कुमार की विक्रेता तो, यानी कि जो किशोर कुमार की जो विक्रेता तो असली हकदार है ही नहीं, या उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। अरे ठीक है, किशोर कुमार को जहां से जमीन मिला उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो विक्रेता है, किशोर कुमार का जमीन खरीद ही लिया किसी से, तो विक्रेता को अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पर वित्तल जो पाटकर है वो खड़े हो गए, खड़े होकर ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जमीन है, ये तो हमारी पूर्वज की जमीन है। अब इनको आ गया टेंशन। सीधी सी बात है, किसी को टेंशन हो जाएगा। जो जमीन को आप खरीदे, कहीं शहर में जाकर पैसा लगा दिया और पैसा लगाने के बाद जो आपको पता चले ये जमीन तो पुराना किसी और का है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा धोखा हो रहा है।
या जमीन का जो है आप दाखिल खारिज को देखकर जमीन खरीद रहे हैं, जमीन का टाइटल को नहीं। अरे टाइटल को देखना बेहद जरूरी है। टाइटल अगर आप देखेंगे ना, कोई गलत दाखिल खारिज भी करा लिया है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये भी वेरीफाई करना जरूरी है कि आखिर उसका दाखिल खारिज हुआ कैसे। तो इसलिए दाखिल खारिज का कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। अगर किसी का जमीन का खतियान है, किसी के पास जमीन का जो है केवाला है यानी सेल डीड है, किसी के पास जमीन का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कि टाइटल साबित किया जा सके, तो वो जो है दावा कर सकता। तो यहां पर पूरा प्रक्रिया की अगर बात करें तो यही हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वित्तल पाटकर खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, यह हमारे पूर्वजों को मिला था। किशोर कुमार की जो विक्रेता तो असली हकदार है ही नहीं थी। यहां पर मामला यही हुआ। अब आगे देखते हैं क्या होता। अब सबसे पहले विवाद जो है, यानी आप देखेंगे विवाद कहां जाता है, ट्रायल कोर्ट में, निचली अदालत में। तो किशोर कुमार के पक्ष जो है यहां पर बोली कि जमीन तो इन्हीं की है। किशोर कुमार का पक्ष है, उन्होंने साफ साफ कह जाने जमीन इन्हीं की है। अपील अदालत जो है, अब ये किशोर कुमार के पक्ष में जवाब हो गया, ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया। जो जमीन जो है ना खरीदा था, जो कह रहा था हम खरीदे हैं, उसी के पक्ष में फैसला हो गया। और बाद में जो है यानी जब आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला गया तो पलट कर बोली नहीं, ये जमीन पाटकर का है। देखें ये उलट फेर चलते रहता है। अगर आप जो है निचली अदालत जो है ना, अगर निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आगे आप अपील करते हैं, और अपील करने के बाद ये भी होता है कि फैसला जो पलट जाता है। अगर मान लेते हैं निचली अदालत का फैसला आपके पक्ष में नहीं हुआ तो आगे फैसला पलट भी सकता है। तो इसलिए यहां पर पलट गया। लेकिन एक अंतिम निर्णय है ना, जो भी आ जाएगा स्वीकार करना पड़ेगा। अब लड़ने वाले लड़ते हैं, ठीक है, जिनको अपना हक चाहिए, जिनको अपना अधिकार चाहिए, वो आगे तक जाते हैं। और न्याय, जिनकी जमीन है, जिनकी प्रॉपर्टी है, उनको न्याय जरूर मिलता है। तो ये हो गया कि अब यहां पर ये जो फैसला है ये इनके पक्ष में आ गया, ठीक है। वित्तल जो है यहां पर पाटकर के पक्ष में फैसला दे दिया गया। फिर मामला चला गया हाई कोर्ट में। फिर पलट कर बोली कि नहीं, ये किशोर कुमार सही है, किशोर कुमार को जमीन मिलना चाहिए, ठीक है। यानी फिर किशोर कुमार, इसके पक्ष में फैसला किसका, हाई कोर्ट का। यानी हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया फिर किशोर कुमार के पक्ष में। और आपको यहाँ पर जो जिला कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसका फैसला जो है यहाँ पर इनके पक्ष में हुआ था। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। देखें सुप्रीम कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट का फैसले से, यानी हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे अगर आप असंतुष्ट है ना, तो फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि आप मेरे साथ ये जो फैसला दिया गया हाई कोर्ट के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया ये सही नहीं है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर तथ्य को देखा जाएगा। इतना इतना कोर्ट का फैसला उसको बदलना है, तो हर सिचुएशन, हर कंडीशन को देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से अब लगेगा कि नहीं, कि जो यहाँ पर अब ये कौन गया, ये देखें अंत में किशोर कुमार यहाँ पर सही है ना। फिर से पलट कर बोली नहीं, किशोर कुमार सही है, मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आखिरकार एक ऐसा निर्णय दिया जाएगा, ठीक है, जो कि सही हो, यानी हर बात को देखा जाए, हर सिचुएशन को देखा जाए। तो अब यहां पर सारा दस्तावेज जो है देखना वो शुरू कर दिया गया कि आखिर देखा जाता है यहां पर क्या है, क्या मामला है। तो दोनों तरफ का जो है साक्ष्य को देखा गया, दोनों तरफ का जो कागजात है उसको देखा गया, खाता खतौनी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो देखा गया। और वो सारा कंडीशन देखने के बाद जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, अब जो ये फैसला जो है ये देना चाहिए। तो ये फैसला दे दिया गया, इस जमीन का असली मालिक जो पाटकर है। इसलिए कि पाटकर का ये जमीन जो है ना पूर्वज का जमीन था, दादा परदादा का जमीन था। और ये पाटकर के पास ऐसे साक्ष्य हैं, यानी उनके पास जमीन का जो खाता खतौनी है उससे संबंधित जो है कागजात मौजूद हैं, जिससे कि पाटकर का मालिकाना हक साबित होता है। और अगर आपका मालिकाना हक साबित होता है तो आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो यहाँ पर दाखिल खारिज जो है ना, किशोर जो करा लिया था, तो उसका कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं दिया गया। यानी मोटेशन, रेवेन्यू रिकॉर्ड, इससे मालिकाना हक जो है वो साबित नहीं होता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है।
अब यहाँ पर देखें कि ऐसे बहुत सारे जजमेंट आप अगर देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऐसे बहुत सारे आपसे विवाद, आपके विवाद से संबंधित जजमेंट मिलेंगे केस नंबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत सारा जजमेंट है, आप देख सकते हैं, स्टोरी को जान सकते हैं, और जजमेंट जो है वो आप कैसे निकालेंगे इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। आपको पूरा जजमेंट भी जो है मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आप देख सकते हैं पूरे जजमेंट को, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।